चलिए नोट डाउन करिए। अब सबसे पहले हमेशा एक्सपेंडिचर मेथड से हमें मिलेगा क्या? हमने एक्सपेंडिचर मेथड वाली वीडियो में पढ़ा कि एक्सपेंडिचर मेथड से हमें जीडीपीएमपी मिलेगा, और जीडीपीएमपी किसको ऐड करके मिलेगा? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, और नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स। अब इन सारी चीजों को ढूंढिए कहां कहां पर है। सबसे पहले पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 27,500, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 3,000। देन export minus import is net export. Export minus import is net export. Net export is x minus m. This is x minus m. That will be comes out minus 50. 450 minus 500, that will comes out minus 50. Then gross domestic capital formation. Domestic capital formation we need to find out, but there is, if there will be a word fixed capital formation, अगर fixed capital formation होगा तो हम इसके अंदर चेंज इन स्टॉक ऐड कर देंगे। डोमेस्टिक बनाने के लिए हम डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बनाने के लिए हम फिक्स वर्ड हटाने के लिए सबसे पहले ये बात देखिए फिक्स वर्ड है या नहीं है। अगर फिक्स वर्ड है तो हम चेंज इन स्टॉक ऐड करेंगे। चेंज इन स्टॉक का मतलब है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। इस पॉइंट को देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पॉइंट को समझिए। चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग, मतलब क्लोजिंग बड़ा है और ओपनिंग छोटा है। अब यहाँ पे दे रखा है मुझे फॉल इन स्टॉक, दैट मीन्स नेगेटिव चेंज इन स्टॉक। मेरा क्लोजिंग स्टॉक छोटा हो गया और ओपनिंग स्टॉक बड़ा हो गया। दैट मीन्स जो मेरे पास 300 आएगा, इट विल कम्स आउट माइनस 300। इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टॉक मार्क कर लीजिएगा। फॉल इन स्टॉक का मतलब है माइनस चेंज इन स्टॉक। ओपनिंग बड़ा हो गया, क्लोजिंग छोटा हो गया। नॉर्मली मुझे क्लोजिंग बड़ा चाहिए। 2500 के अंदर माइनस 300 कर दूंगा तो मेरे पास 2200 आ जाएगा। 2200 आ जाएगा। ठीक है सर, ये मेरे पास ओवरऑल कितना आया? मेरे पास आया 5000, 32,700, 30 30,500, 32,700, 32,650। मेरे पास आया क्या? जीडीपी एमपी। बट क्या मुझे जीडीपी एमपी फाइंड आउट करना था? सर मुझे तो जीएनपी एमपी फाइंड आउट करना था, मुझे तो जीडीपी एमपी चाहिए नहीं, तो मुझे जीएनपी एमपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जीडीपी एमपी को, जीडीपी एमपी को डोमेस्टिक और नेशनल में, नेशनल बड़ा होता है, बड़ी वाली टर्म पे जाना है तो प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे? एनएफआईए। मैंने आपको ये वो सब क्यों सिखाया था, प्लस करेंगे माइनस करेंगे? इसलिए आज की क्लास के लिए कि हम प्लस करेंगे बड़ी वाली टर्म पे जाने के लिए। और क्या प्लस करेंगे, हमें ये पता होना चाहिए डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में एनएफआईए का डिफरेंस होता है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होना चाहिए, फ्रॉम ही है। फ्रॉम अब्रॉड कितना है? माइनस 250। ओवरऑल वो माइनस में दे रखा है, ठीक है भाई, हम कुछ नहीं कर सकते। 32650 माइनस 250, दैट विल कम्स आउट 32,400। जीएनपी हमारे पास कितना आ जाएगा? जीएनपी एमपी 32,400। एक बात और याद रखिए, जो फाइनल आंसर आएगा उसको बॉक्स में बनाकर आ जाइए, उसको बॉक्स में बनाकर आ जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? नेशनल इनकम निकालना है। मैंने आपको बताया था एक्सपेंडिचर मेथड से या किसी भी मेथड से डायरेक्टली नेशनल इनकम तो नहीं निकाल सकते, तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जीडीपीएमपी निकालेंगे। जीडीपीएमपी निकालने के लिए वो दोबारा फॉर्मूला लिख लेते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट्स। जल्दी जल्दी मैं लिख रहा हूँ, ये सारी चीजें लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन,
डोमेस्टिक वर्ड ही होना चाहिए, अगर फिक्स वर्ड है तो चेंज इन स्टॉक ऐड करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में नहीं है वो चीज, प्लस चेंज इन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स। अब ढूंढेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मुझे 2000 दे रखा है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 700 दे रखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मुझे 200 दे रखा है, और नेट एक्सपोर्ट्स मुझे 300 दे रखा है। ये मेरे पास आ जाएगा 3200। 3200 क्या आया ये मेरे पास? जीडीपीएमपी आया। मुझे जीडीपीएमपी थोड़ी ना चाहिए, मुझे नेशनल इनकम फाइंड आउट करना है। अब आपको पता होना चाहिए नेशनल इनकम का मतलब एनएनपीएफसी, तो एनएनपीएफसी चाहिए मुझे। मुझे मिला क्या है? जीडीपीएमपी। एनएनपीएफसी के अंदर कन्वर्ट करूंगा ग्रॉस और नेट में, ग्रॉस बड़ा नेट छोटा, छोटी वाली टर्म पे जाना है, माइनस डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन को और क्या कहते हैं? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ठीक है, -200। और क्या दे रखा है मुझे? नेशनल। मुझे डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, नेशनल बड़ा होता है, बड़ी वाली टर्म पे जाने के लिए मैं प्लस करूंगा, क्या प्लस करूंगा? एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये मुझे दे रखा है 400। कितना दे रखा है? 400। देन एमपी से एफसी पर जाने के लिए छोटी वाली टर्म पर जाना है, माइनस करूंगा, क्या माइनस करूंगा? एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने दे रखे हैं? -50 के। तो ओवरऑल मेरे पास आंसर आ जाएगा एनएनपीएफसी, एनएनपीएफसी दैट विल कम्स आउट 3200। मेरे पास जीडीपीएमपी था, -200 प्लस 400 -50, 3350, 3350 एनएनपीएफसी। ओके, कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारे पास ऑलमोस्ट, ठीक है। तो हम नेशनल इनकम निकालना चाहते हैं, बट क्या हम एक्सपेंडिचर मेथड से डायरेक्टली नेशनल इनकम निकाल पाएंगे? नहीं सर, हम क्या निकाल पाएंगे? जीडीपीएमपी निकाल पाएंगे। अब जीडीपीएमपी हमें कैसे निकलेगा? 4 चीजों को ऐड करके, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखिए आपको पूरा लिखना पड़ेगा, अगर आप 12th में के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको बोर्ड्स में ये सारी चीजें पूरी लिखनी पड़ेंगी, वरना तो टीचर मार्क्स नहीं देगा, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट्स, एंड नेट एक्सपोर्ट, ठीक है सर। अब चारों चीजें देखिए, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 900, सर प्रॉफिट क्या हम लेते हैं? नहीं, हमने अब कुछ प्रॉफिट के बारे में नहीं पढ़ा। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 400, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन सर एज दे रखा है 250, और नेट इंपोर्ट्स दे रखा है। सर मुझे नेट इंपोर्ट्स अगर दे रखा होगा, मैंने आपको बताया था नेट इंपोर्ट से नेट एक्सपोर्ट्स कैसे चेंज करेंगे? चेंज दी साइन। नेट इंपोर्ट दे रखा है मुझे सर 30 का, ये देखिए यहाँ पे मुझे नेट इंपोर्ट दे रखा है 30 का, तो मैं साइन को चेंज कर दूंगा, तो मेरा नेट एक्सपोर्ट्स कितना हो जाएगा? -30, -30 का। नेट एक्सपोर्ट्स कितना हो जाएगा मेरे पास? -30 का। तो मेरे पास क्या आया? जीडीपीएमपी। हमेशा थोड़ी सी जगह छोड़ दिया करें, जीडीपीएमपी। तो ये मेरे पास हो जाएगा सर 13, 15, 15, 20। जीडीपीएमपी मेरे पास 15-20 का सर, बट मुझे जीडीपीएमपी तो मुझे निकालना ही नहीं था, मुझे क्या निकालना था? मुझे निकालना था एनएनपीएफसी सर, बट मेरे पास क्या है? जीडीपीएमपी, जीडीपीएमपी। सर जीडीपीएमपी से कैसे चेंज करूंगा? दोबारा देखिए, अभी सिखाया था ना, ग्रॉस से छोटी टर्म में जाना है नेट पर। देखिए इस चीज को रट मत लीजिएगा कि जीडीपीएमपी चेंज करने के लिए, वरना तो टीचर्स रटवा देते हैं, स्कूल के टीचर्स स्पेशली, बट आप इस चीज को रटिएगा मत। आप इस चीज का एक बेसिक तरीका जो मैंने आपको पहली क्लास में समझाया है उस चीज को समझिए, तो उसी चीज से आपको आंसर मिलेगा। ग्रॉस से नेट पे जाना है तो छोटी टर्म पे जाना है माइनस डिप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से बड़ी टर्म पे जाना है, नेशनल पे जाना है तो प्लस एनएफआईए, देन एनएफआईए, देन एमपी से छोटी टर्म पे जाना है एफसी पर, एनआईटी माइनस कर देंगे, ठीक है। जीडीपीएमपी अभी हमने निकाला 15-20। डेप्रिसिएशन को हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहते हैं, डेप्रिसिएशन को हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहते हैं, ऐसा ही टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। -20 सर, हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 100, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -40, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने प्लस माइनस करी, 1500 -140, 1360। तो मेरे पास नेशनल इनकम आ गई एनएनपीएफसी, एनएनपीएफसी
दैट इज माई नेशनल इनकम। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए दोबारा से, ठीक है। ये भी अच्छे से क्वेश्चन हैं, सारे अच्छे से क्वेश्चन है, आपके कंसेप्ट क्लैरिटी को करेंगे कि अगर कौन सी चीज नहीं है तो कैसे निकालें। सर इसमें भी आपको मान लीजिए नेशनल इनकम ही निकालनी है, इसमें भी आपको नेशनल इनकम ही कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम को क्या कहते हैं? एनएनपीएफसी। सर एनएनपीएफसी ठीक है सर, बट मुझे इस मेथड से तो जीडीपीएमपी पता चलेगा। मुझे क्या पता चलेगा सर? जीडीपीएमपी पता चलेगा। अब मैं जीडीपीएमपी का फॉर्मूला सर क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट्स, एंड नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स। मैं ये चारों चीजें ढूंढूंगा अगर एज इट इज गिवन है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से 900 गिवन है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से 150 गिवन है, ठीक है। जरूरी नहीं है ऑर्डर आप सेम ऑर्डर में लिखें। देखिए ये चीज है ना, आपको जब आप क्वेश्चन में देखते हैं तब भी रिमाइंड हो जाएगा पेपर में कि भैया हाँ कौन सा मेथड है और उस मेथड का फॉर्मूला क्या था, आपको एकदम से स्ट्राइक करेगा। अब यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, बट मुझे यहाँ पे गिवन तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है। जब भी फिक्स वर्ड होगा तो मैं चेंज इन स्टॉक ऐड करूंगा। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मुझे बनाना है। डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बनाने के लिए मैं फिक्स के अंदर, फिक्स वर्ड के अंदर चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक ऐड करूंगा। तो चेंज इन स्टॉक ऐड करने के लिए मुझे चेंज इन स्टॉक दे भी रखा है 50 का, प्लस 50। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कितना दे रखा है? 300 का। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना हो गया? 350 का। ये मेरे पास 350 आ गया। नेट एक्सपोर्ट सर, नेट एक्सपोर्ट्स भी मुझे दे रखे हैं -50 के। तो ये मेरे पास ओवरऑल आया 900 1350। अब 1350 मेरे पास क्या है सर? जीडीपीएमपी। ये बात याद रखनी है आपको, ये जीडीपीएमपी मिला है। कभी भी हम कोई सा भी मेथड लगाएं, तीन मेथड्स होते हैं हमारे पास, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड और हमारे पास आउटपुट मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। तो तीनों मेथड से हम डायरेक्टली नेशनल इनकम नहीं निकाल सकते, हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। जैसे हमें एक्सपेंडिचर मेथड से मिलता है जीडीपीएमपी और उसके अंदर चेंजेस करके हम नेशनल इनकम बनाएंगे, दैट इज एनएनपीएफसी। अब जी से मुझे वापस से नेट में जाना है, माइनस डिप्रिसिएशन छोटी टर्म में जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, बड़ी टर्म में जाना है नेशनल, भैया एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एंड एमपी से एफसी में जाना है, छोटी टर्म में जाना है माइनस एनआईटी, माइनस एनआईटी। तो हम 1350 माइनस डिप्रिसिएशन को हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहते हैं -50, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड +50 एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं दे रखी, तो एनआईटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। और इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी के बारे में सब कुछ बताया था। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, कितने हैं मेरे पास? 250, सब्सिडीज हैं 50, तो ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हो जाएंगे मेरे पास 200 के, -200 कर दूंगा तो 1150 मेरे पास एनएनपीएफसी आ जाएगा, एनएनपीएफसी आ जाएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, क्लैरिटी, फिर आपका एक्सपेंडिचर मेथड कंप्लीट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को और करते हैं, ट्राई करते हैं हम। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास इसके अंदर भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। अब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करने जाएंगे तो हमें डायरेक्टली नेशनल इनकम तो नहीं मिलने वाला, हमें क्या पता चलेगा? सबसे पहले जीडीपीएमपी। जीडीपीएमपी हम कैसे निकालेंगे सर? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ही होना चाहिए। अगर फिक्स वर्ड होगा तो हम चेंज इन स्टॉक ऐड करेंगे, अगर कुछ और होगा तो उसको भी चेंजेस करेंगे, ठीक है। और देन नेट एक्सपोर्ट्स। तो ये चारों चीजें देखिए एज इट इज गिवन है, यानी सबसे पहले गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 550, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1000, ठीक है, 1550। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कहीं नहीं दिख रहा, बट मुझे यहाँ पे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिख रहा है। अभी चेक करते हैं इसे। और नेट एक्सपोर्ट दिख रहा है -15 का। अब सर मुझे ये पता चला ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एज इट इज नहीं है, तो मुझे कुछ और है। क्या दे रखा है मुझे? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह मुझे नेट कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है। क्या इसके अंदर फिक्स वर्ड है? फिक्स वर्ड नहीं है। अगर फिक्स वर्ड नहीं होगा तो चेंज इन स्टॉक ऐड भी नहीं करेंगे, अगर फिक्स वर्ड होता तो चेंज इन स्टॉक ऐड करता। बस इसको मुझे नेट को ग्रॉस बनाना है, नेट को ग्रॉस बनाने के लिए बड़ी टर्म में जाना है, तो प्लस डिप्रिसिएशन, प्लस डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन को हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहते हैं। हियर इट इज 65, तो हम 385 में 65 प्लस कर देंगे तो मेरे पास 450 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 450, ओके राइट, ठीक है, 450।
और ये टोटल करने के बाद 2000 माइनस 15 1985 मेरे पास आ जाएगा। बट सर ये मेरे पास क्या आया, जीडीपी एमपी, और हमने निकाला गया है, हमें नेशनल इनकम निकालना था, एनएनपीएफसी। नेशनल इनकम का मतलब अब तक हमें याद हो जाना चाहिए, दैट इज एनएनपीएफसी। बट हमने क्या निकाल दिया है, हमने निकाल दिया है जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी। तो हम इसके अंदर चेंजेस करेंगे, ग्रॉस को नेट बनाएंगे। ग्रॉस को नेट बनाने में मतलब छोटे पे जाना है, माइनस डिप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, बड़े पर जाना है तो प्लस करेंगे। बड़े पर जाने के लिए क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए फ्रॉम ही होना चाहिए। एमपी से एफसी पे छोटे पर जाना है, छोटे पर जाना है तो माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जीडीपी एमपी तो अभी हमने फाइंड आउट करा है 1985। डेप्रिसिएशन हमें गिवन है -65, 65 गिवन है ना, ये रहा। और एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और एनआईटी देखेंगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है, -10, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 60। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम ही होना चाहिए, फ्रॉम ही है बिल्कुल, बट वो कितना है, वो भी नेगेटिव है सर, -10, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस -60। अब इसको प्लस माइनस करेंगे तो ये मेरे पास आएगा 1980 माइनस 130, 1850, 1850। That will be NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और हम इसको नेशनल इनकम कहते हैं, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा, बॉक्स में बनाकर आ जाएंगे। बहुत ध्यान से समझ लीजिए बात। हमारा एक्सपेंडिचर मेथड कंप्लीट हो गया, और क्वेश्चंस भी हैं वो करेंगे। जब हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, हर टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो हम मुश्किल वाले क्वेश्चंस पर भी जाएंगे। ओके, बाय बाय।